दिल की बात आपसे सब तक में मैं डॉक्टर आर डी भाटी बंटी मित्तल के साथ। तो दोस्तों, देखते रहिए आज हमारे बीच में जो मेहमान है, नाम है ममता गोस्वामी। पुरुषों ने बहुत कुछ किया है, युवाओं ने बहुत किया। एक महिला जब घर से बाहर निकलती है तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो आज हमारे बीच में सक्सेस है, तो 16 साल की उम्र से ही एक जज्बा बैठा के रखा कि मुझे बहुत कुछ करना है, वो करके आज जिस मुकाम पर पहुंची है, बहुत ही उद्धा मुकाम जिसे अपन बोलते हैं कि करते हुए कुछ गुजर जाना। उस गुजर जाने के उपरांत जो इन्होंने जो मुकाम हासिल की है, उसी के उपरांत आज हम इनके पास पहुंचे हैं। ममता जी के पास तो सबसे पहले तो ममता जी, दिल की बात में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। थैंक यू। ममता जी, सबसे पहले तो जो युवा आज की जनरेशन युवा आपको देख रही है, जनता देख रही है, उनको अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम ममता गोस्वामी है। मैं राजस्थानी आर्टिस्ट हूँ। मैंने राजस्थान लेवल पे कुछ काम करा है और इवन स्टैब्लिश हूँ मैं। ममता जी, शुरू में जब आप इस क्षेत्र में आई थी, हाँ जी, घर से जब निकली थी तो लोगों का बहकावा, लोगों का कुछ आना जाना, इस तरह से ट्रीटमेंट होता रहता था। फिर भी आपने उन चीज़ों को अलग करके और बाहर निकली, तो आपने काफ़ी एल्बम्स भी किए, उसके बाद में काफ़ी प्रोग्रामिंग भी किए। हर जगह आप जहाँ भी प्रोग्राम मिलता आप कुछ करने को गुजरी थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब आप घर से निकली तो आपको एक कैसा ट्रीटमेंट मिला, कि ऐसा पहला एल्बम कौन सा था, उसके बाद में किन किन कंपनियों में आपने काम किया? मैं 16 साल की एज में अपने दोस्तों के साथ में बीकानेर में ईद के टाइम पे फोटो शूट करवाने गई, ऐसे जस्ट फ्रेंड्स के साथ में। तो वहाँ पे कोई डायरेक्टर बैठे थे, उनके खादी वालों के, तो मेरी फोटो एडिटिंग कर रहे थे। जो उनसे पूछा कि ये लड़की कौन है, इससे हम फोटो शूट करवाना चाहते हैं, प्रिंट शूट खादी का। तो 16 साल की उम्र थी, बीकानेर में रहते थे, नैरो मैंडेड सिटी है, सॉरी बोलना नहीं चाहिए बट है, एग्जिट में है। कोई इशू नहीं, तो घर वाले भी उसी मेंटलिटी वाले थे। तो घर वालों ने बोला कि नहीं, ये सब नहीं करना। मैं चंचल थी पहले दिन से, तो मेरे मन में था क्रेज कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये सब करना है। तो जैसे तैसे करके मम्मी को मनाया, मम्मी ने फिर पापा को मनाया। तो फादर ने बोला ठीक है, अगर आपको करना है तो आप अपनी मदर के साथ में जाके ही शूट कर पाएंगे। और वो जो रफीक पठान करके कैमरामैन है बीकानेर के, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो एक्चुअल में एक आर्टिस्ट ही चाहिए। तो मम्मी साथ में गए, मैंने प्रिंट शूट करा खादी का, और एग्जीबिशन में, राजस्थान पत्रिका एग्जीबिशन में मेरे बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे और मेरे एल्बम्स छपी। तो मेरे फादर को भी प्राउड फील हुआ, तो उन्होंने आगे मुझे काम करने की परमिशन दी। एक वो माहौल था जब बड़े बड़े होल्डिंग लगे, एक बड़ी खुशी हुई होगी दिल में आपके कि यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उसी के उपरांत को लेते हुए जिस तरह से आगे बढ़ी, कई कंपनियों ने आपको ऑन बुलावा भेजा, जिसमें कौन कौन सी कंपनी जिसमें आपने एल्बम शूट किया? मैंने वीणा में कर रखे हैं शो, और मैंने इसमें चेतक में मैंने कर रखे हैं, और वाओ राजस्थान में कर रखे हैं, जिनके काफी अच्छे मिलियंस व्यू हुए हैं। और अदरवाइज सोनाटेक में भी कर रखा है मैंने, HR बीट्स में भी कर रखा है, और काफी तो ऐसी कंपनी है जो अभी मुझे याद भी नहीं है। और सबसे इन कंपनियों में आपने काम किया, आपका भी एक गाना चला था, वो कौन सा गाना था? अच्छा सा, मेरे 3-4 गाने बहुत ज्यादा वायरल हैं। चेतक का है चांदी वाला छल्ला, डीजे सॉन्ग है, बहुत अच्छा फेमस हुआ। इवन मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये एल्बम करूंगी तो इतना फेम हो जाऊंगी, और मुझे चेतक कंपनी के बारे में भी नहीं मालूम था कि इतने लेवल की कंपनी है ये। तो मैंने चेतक में काम करा, चांदी वाला छल्ला वो भी अच्छा, मेरा 7 मिलियन पर गया जो 5 साल पहले। उसी का सेकंड मैंने शूट करा तो छोरी बड़ी हसीन है, वो 9 मिलियन पर का। फिर लॉकडाउन आ गया बीच में मेरे काम करते करते, और घर पे बैठे बैठे ऐसे फैटी हो गए, कहीं जाना करना तो था नहीं। 3 मंथ का टाइम पीरियड था। तो मेरे दोस्त हैं गौतम गोविंदा, तो वो हम लोग ऑलमोस्ट चैट करते रहते थे, भी क्या चल रहा है, आर्टिस्ट है तो आपसे में बातचीत करते रहते थे। तो वो बोल रहे थे कुछ नहीं चल रहा, लेकिन आर्टिस्टों को कुछ टाइम पीरियड के लिए छूट मिली थी कि भी आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है माई, आप आ जाओ भीलवाड़ा। तो रैंडमली मैं भीलवाड़ा चढ़ गई। वहाँ पे जाने के बाद में सॉन्ग शूट करे हमने। तो मैं गाना तो एक दूसरा शूट करने गई थी, हैप्पी बर्थडे का। तो ये जो शूटर सॉन्ग है मेरा, थारा प्यार में शूटर बन गया। ऑलमोस्ट राजस्थान लेवल पर तो था ही वो 100 मिलियन, इंडिया लेवल पर 3rd नंबर पर रहा वो सॉन्ग।
बहुत बहुत उसके लिए बधाई आपको उस गाने जी। के लिए। और संघर्ष करते करते आप वहाँ से चली, एल्बम भी किए, कंपनियों में आपका डेमो भी हुआ। जी। उसके अलावा आपने कोई शॉर्ट मूवी या कोई हिंदी मूवी या राजस्थानी फिल्म की आपने? बिल्कुल, मैंने राजस्थानी मूवी करी थी पगे लागो सासू जी। हम्म। कजरी में तो मैंने आपके साथ ही काम कजरी करा में मेरे साथ किया था था। आपने, बहुत अच्छी है। जी। पगे लागो सासू जी में कौन सा कैरेक्टर किया था? मेरा सेकंड लीड था, बंजारन का रोल था। इवन उस टाइम में थोड़ी गोलू मोलू और भी ज्यादा थी। बहुत बहुत फर्क हो गया आपने पहले मेरा में तो बहुत एक जी। लुक अच्छा भी बन गया आपका। बिल्कुल। और जिस तरह से अभी आप जो काम कर रही है जी। वो वर्किंग किस टाइप की कर रही है? अभी मैं प्रिंट शूट करती हूँ और मैं कंपनी के इवेंट्स भी करती हूँ। जी जी। और एल्बम्स तो मेरी राजस्थानी हरियाणवी तो चलती है, रहती उसके बाद में है। अभी जिस तरह से आप इवेंट्स करती हैं, जी। तो इवेंट्स में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजर में करती है या कंपनीज की अलाउंस करती है, या और जैसे जिस तरह कोई एंटरटेनमेंट कंपनीज है? मुझे हर टाइप जी। के इवेंट्स मिलते हैं। जी। कभी तो अवार्ड शो के भी हो जाते हैं, हम मैनेज करवा देते हैं उनका। और कुछ पंजाब से एल्बम से शूट करने के लिए आते हैं तो वो भी मैनेजमेंट का काम हम लोग संभाल लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और बाहर से आने वाली जो कोई भी कंपनी है, अगर वो आपको फॉलो करती है तो आप उसको एज ए डोरोमेट्री में जी, वर्क देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पास पूरी टीम भी है, बिल्कुल। उस टीम के द्वारा वर्किंग। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई शूटिंग करते या कहीं मिलते, ऐसा कोई समय ऐसा हुआ होगा कि उसको जब क्षण पर याद करते हैं तो बहुत चीजें याद आती है, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ में? हाँ, मेरे इसी शूट अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने ना, मतलब 5 मंथ पहले मैंने गौतम गोविंदा के साथ में शूट करा था। इवन मेरा वो लॉन्च होने वाली एल्बम, तो वो तो था एक माफिया सॉन्ग था। तो नए नए लड़के आए हुए थे अच्छा, शूट अच्छा। करने के लिए, तो उनको क्रेज था। वो लड़के मुझे जहाँ से भी पकड़ रहे थे ना, यहाँ से जोर से, तो मैंने बोला भैया मैं सच्ची में कितने अपनी हूँ। इतनी जोर से पकड़ा कि मेरे नील पड़ जाते थे हर बार। और इवन हम उनको समझाते थे कि भैया आपको एक्टिंग करनी है, वो रियल मूड में चले जाते थे। बाद में मैंने बोला, मैंने कहा गौतम इनको समझाओ, यहाँ से पकड़ रहे हैं तो यहाँ पे नील। मैंने कहा घर वाले सोचेंगे शूट करके आइए, कहीं मार खा के आइए। तो मुझे आज भी हंसी आती है इस बात को। दुख लगता है क्योंकि जी। नए जब एक्टर आते हैं ना, एक्टिंग करने आते हैं या कहीं भी अगर मिलते हैं ना, तो उनको हाँ। थोड़ा सा संभल कर है जो वर्किंग करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा बात मैं ममता जी कहना चाहूंगा कि जिस तरह संघर्ष में चलते चलते आज आप पहुंची हैं, बहुत कुछ काम किया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो युवा जनरेशन फिल्म लाइन में आ रही है या इस तरह के वर्क कर रही है, जैसे आपके क्षेत्र में जैसे वर्क कर रही है, तो जी। उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किन किन बातों को ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं जो मेरे साथी गर्ल्स हैं, इवन जो न्यू जनरेशन की गर्ल्स हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि एक ही दिन में सक्सेस किसी को नहीं मिलती। मैं 16 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ, राजस्थान लेवल पर नाम। मैं चाहती हूँ कि भी चलो मैं बॉलीवुड में भी जाऊँ, चाहती हूँ। जाना होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, क्योंकि मैं मेरे घर का बेटा हूँ, आपको मालूम है। बिल्कुल, बहुत है ना? संघर्ष किया आपने, तो भैया कैसे की बढ़कर काम किया आपने। बिल्कुल। जी जी जी। तो 3 साल पहले जैसे भैया की डेथ होगी, अभी 3 महीने पहले फादर की डेथ होगी, तो मेरा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं घर छोड़ के कहीं जाऊं अभी। तो गर्ल्स से मेरा यही कहना है कि आप धैर्य रखो, धीरे धीरे अगर आपका लक है तो आप सक्सेस जरूर होएंगे। जिंदगी में मेरे भी बहुत उतार चढ़ाव आए, शादी भी हुई, बेटा भी हुआ, इवन डिवोर्स भी हो चुका है, ठीक है, लेकिन मैंने मेरे माँ बाप का बेटा बन के हमेशा उनका साथ दिया है। तो माँ बाप की दुआएं कभी खाली जाती ही नहीं। बहुत बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि माँ का बेटा, बाप का बेटा बन के इन्होंने काम किया। अगर इस तरह की लड़की आगे बढ़कर, अगर ऐसी तरह का मोटिवेशन आप सबको मिलता रहे, ये हमारी उम्मीद और इसी आशा के साथ नमस्कार।